नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। जिस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस या फिर न्यूज़ एक्सप्रेस की बात अगर हम करें या तमाम मीडिया चैनलों और अखबारों की बात करें, जो बातें अखबारों में छपी हैं, क्या ये चीज़ मोदी जी को नहीं दिख रहा है या ये बात बृजभूषण शरण सिंह को नहीं दिख रहा? जिस तरीके के गवाह अब आ गए हैं इन बच्चियों के साथ, यानी पहलवान खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके के सबूत आ गए हैं, क्या ये काफ़ी नहीं है इनको गिरफ्तार करने के लिए? दर्शकों, चलिए इसका मैं जिक्र जरा आगे करूँ, लेकिन आखिरी वो वीडियो बृजभूषण शरण सिंह का दिखा रहा हूँ, जिसमें उनके तेवर बदल गए, जिसमें वो रोने लगे, जिसमें वो भावुक हो गए और जिसमें वो उन्होंने कहा कि अब जो है पूरी तरीके से मेरा खेल खत्म हो गया। इसलिए क्योंकि पूरा विपक्ष का नेता नहीं, पूरे अपक्ष के यानी सत्ता पक्ष के नेता भी भले ही उनके समर्थन में बोलने तो लगे, लेकिन अब वो तस्वीर जरा आखिर वाला दिखाता हूँ बृजभूषण शरण सिंह का कि कैसे देखिए वो उन्हें समझ में आ गया कि अब बीजेपी कितना भी ताकत लगा दे, लेकिन जेल जाना अब हमारा तय है। जरा क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। जो यहाँ पर पधारे हैं, मैं अपने इस गौ माता के कैंपस में अयोध्या के इस क्षेत्र में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जिस प्रकरण के विषय में आप बात करना चाहते हैं, आपको पता है कि दिल्ली पुलिस उसकी जांच कर रही है। आपको ये भी पता है कि 18 जनवरी को पहली बार जब ये लोग धरने पर बैठे थे, पहले इनकी कुछ डिमांड थी, बाद में इनकी कुछ डिमांड हुई और हम इतना कह सकते हैं कि लगातार ये अपनी शर्तों को और अपनी भाषा को बदलने का काम कर रहा है। मैंने पहले दिन कहा था, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी मैं अपने उसी पुरानी बात पर कायम हूँ। रहा सवाल आप कि फला क्या कह रहे हैं, फला पंचायत हो रही है, फला क्या कह रहे हैं, भाई मुझसे क्या लेना देना है? कौन क्या कह रहा है, मुझसे लेना देना नहीं है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, पुलिस की जांच का इंतजार करिए। जो पुलिस की जांच में आएगा, जो भी रास्ता मुझे न्यायालय के द्वारा दिखाया जाएगा, उस रास्ते पर मैं चलूँगा। अभी मैं कहूँ तो आप कहेंगे फला ये कह रहे हैं, फला ये कह रहे हैं, फला ये कह रहे हैं, फला ये कह रहे हैं। मैं ये कहूँ तो इससे मेरा कोई भला होने वाला नहीं है। मेरे को जो कुछ भी होगा वो दिल्ली पुलिस करेगी, दिल्ली पुलिस की जांच करेगी, और अगर दिल्ली पुलिस की जांच में मैं दोषी पाया जाता हूँ तो जो कुछ करेगी न्यायपालिका करेगी। फला के कहने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि अनावश्यक क्वेश्चन ना करें। अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा, मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, अपनी बात पर कायम हूँ। फिर आ गए उसी पर आप, फिर आ गए आप उसी पर, फिर आ गए आप उसी पर। मैंने पहले कह दिया, कौन क्या कर रहा है मेरे से क्या लेना देना है भाई? मेरे से क्या लेना देना है? कौन क्या कह रहा है मेरे से क्या लेना देना है? मुझे से क्या लेना देना है भाई? मैं देखिए, मेरे से क्या लेना देना है भाई? मैंने एक लाइन की बात बोली, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करिए। जो भी रास्ता जहां भी जाने को दिल्ली पुलिस कहेगी वहां मैं जाऊंगा। कौन क्या कह रहा है, कहां पर क्या हो रहा है, मेरा सवाल नहीं है। मुझको अपना काम करने दे। नमस्कार। नमस्कार। नहीं तो सबकी सुलह मशवरे होगा, जो कुछ भी होगा बातचीत सबको मान्य होगा, सब जिम्मेदार है, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है।
ठीक है भाई, बढ़िया, आ जाओ जी। सोरन की बात पंचायत है और नरेश टिकैत खुद यहाँ पहुंचे। आगे कैसे चलेगा? क्या कहा आगे थानेदार खाप चौधरी नहीं तो ये देखेंगे, वैसा सब पता तो सभी हो रहा, पर ये देखेंगे यहाँ से कितनों की हाजिरी है, काफी आ रहे। देखिए सब जिस तरह से सर खाप पंचायत की अगवानी की जा रही है उसको सबसे भीड़ भी नजर नहीं आ रही है। नहीं, हमने भीड़ कहाँ बुला रखी, समय दिया गया था। नहीं भीड़ कहाँ बुला रखी, ये तो खाप चौधरी जिम्मेदार से भीड़ क्या, कुछ चुनावी रैली थोड़ा है यहाँ से कोई। किस तरह का निर्णय लिया जाएगा? भाई देखो, तो सुलह मशवरा होगा, सब सुलह मशवरा सब। तो आर पार की लड़ाई समझे या कहीं कोई गुंजाइश भाई गिरफ्तारी का तो हक बन रहा उसका, जब उनने इतना अपराध कर रखा तो उसे सरकार उसे बचाने में लग रही। कल दिल्ली पुलिस ने भी कह दिया कि हमारे पास कोई इस तरह का वो नहीं है कि हम उनकी गिरफ्तारी कर सकें। नहीं ऐसा ये तो कहेंगे, वे तो उसी उसमें रहेंगे, उन्हीं के दबाव में रह करेंगे दिल्ली पुलिस तो काम। तो कहेंगे दिल्ली पुलिस ने तो उन पर भी, जो हमारे खिलाड़ी है पहलवान है, उन पर भी मुकदमे कर दिया, FIR कर रखी। कल मेडल सारे आपके पास है, तो क्या निर्णय समझा जाए जितने मेडल? क्योंकि नहीं, हमने तो एक जो आपात स्थिति थी परसों शाम की, तो उसमें किस तरह से पहलवान वासी में चले गए, गंगा में मेडल विसर्जित कर रहे थे, तो हमें तो एकदम पता लगा, हम गद्दे से वहाँ से बहुत जल्दी में वहाँ गए, मैं कहा बहुत गलत निर्णय हो जाएगा इस तरह का। तो हमने भी खैर मनाए, चौधरी साहब थे, इन्होंने जोड़ी बनाई कि भाई हमारे इसमें जोड़ी में मेडल घेर दो, तो उन्होंने हमारी पहलवानों ने बात मान ली। 5 दिन का समय उन्होंने दिया, अब 5 दिन बाद कुछ भी हो सके, 5 दिन का कोई किसी बड़े बीजेपी नेता से भी बात चल रही है किसी तरह की कोई? हाँ, बातचीत हमने करी, बातचीत हमने संजीव बालियान से भी करी जी, प्रदीप से भी करी जी, और सतपाल MP है जो बागपत वाले, उनसे भी करी। क्या कह रहे हैं ये लोग? नहीं, वे कह रहे कहने गए तो ऊपर से ज्यादा चल रहे, मैं भी दबाव में है, तो हमने कहा भाई हमने राजनाथ सिंह आपके खास रहे हैं, आप बार बार राजनाथ जी की बात नहीं, उनका नहीं बात हो पाई, उनका भी कर लेंगे। आज देखो जैसे भी कुछ हो, क्या निर्णय लिया जाए। अजी खास तो हमारे सारे है, हमारी क्या दुश्मन आ गई किसी के साथ, ये विवाद है इसमें तो पूरे भारत का कोई हल निकलने वाला है। देखो जैसे भी कुछ होगी, सब जिम्मेदार आदमी बड़े समझदार है, इन्हें समझौते के मूड में है सब, ऐसी कोई बात नहीं। जो सरकार की तरफ से कुछ हुआ हो तो सब समझौते के उसमें, सरकार की बात है समझौता करे, और समझौता सिर्फ एक ही बात पे है, वो उसकी गिरफ्तारी हो जाए, समझौता ही है और क्या है। अगर 5 दिन में अरेस्ट नहीं हुआ तो क्या कैसे जाएगा? नहीं, हम क्या करें, 5 दिन में तो नहीं हुआ तो वे लड़के हैं, वे पहलवान है, वे क्या कदम उठा ले, और उस देश के लिए और गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी। हमें तो उधर तरफ से भी देखना भाई, हाँ ये कोई ऐसा कदम ना उठावे। ठीक है सर। सुन लिया आपने। अब इन्हीं के बयानों से समझ में आने लगा है, और जो सबूत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस या फिर तमाम चैनलों ने साफ शब्दों में समझाया कि किस तरीके से उन तमाम पहलवान खिलाड़ियों के साथ जिस बच्चियों का बयान दर्ज हुआ है, उनके छातियों पे कैसे बदतमीजियां करते थे, उनके सांस छूने के बहाने कैसे उनकी गंदी नीयतों का पर्दाफाश हुआ, और यह भी समझ में आया कि बृजभूषण शरण सिंह अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। और भी बहुत सारी रिपोर्ट छपी हैं दर्शकों, लेकिन ऐसे ऐसे शब्द हैं जिसका इस्तेमाल मैं ऑन द कैमरा कर भी नहीं सकता, और ऑफ द कैमरा कितनी गंदी हरकतें की होंगी इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। लेकिन अब सोचिए, इतना गंभीर मामले होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं होना, ये समझ में आता है कि आखिर मोदी सरकार का दोहरा रवैया हम सब के सामने। अब देखना पड़ेगा कि आखिर उनकी गिरफ्तारी कब होती है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।